हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू ट्रेड लाइक जीत। तो आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज बहुत दिनों बाद मैं अपने छोटे अकाउंट में ट्रेड कर रहा था और ये गलती मुझसे हुई और मुझे लगा कि यार बनानी चाहिए ये वीडियो, दैट हाउ अ रिटेलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्रो ट्रेडर। एंड ऐसी गलतियाँ क्यों होती है, क्या प्रेशर होता है जब आप रियल ट्रेड्स में होते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट कि this will be the only video that you will need for at least option buying। आपकी साइकोलॉजी बहुत सुधार दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीडियो किसके ऊपर बना रहे हैं? ऑप्शन बाइंग के ऊपर। किसके ऊपर? ऑप्शन बाइंग के ऊपर। अब ऑप्शन बाइंग में हम लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, करेक्ट? तो हम लोग दो सिनेरियो लेंगे, एक है रिटेल ट्रेडर का और एक हम लोग ये प्रो ट्रेडर का। प्रो कैन बी ए रिटेल ट्रेडर, बट हम लोग ये मान रहे हैं कि दैट अ ट्रेडर जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है या अच्छा खासा नॉलेज रखता है, या नॉलेज सब कुछ है, सारे सेटअप्स हैं, प्रीमियम आपने मेंबरशिप भी ली हुई है, कुछ अच्छे ट्रेडर्स के साथ काम किया हुआ है, आपको सब कुछ आता है, देन ऑल्सो यू आर लूजिंग मनी। तो हम उस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे एज अ रिटेल। और एज अ नॉविस ट्रेडर, तो यहाँ पर हम लोग रिटेल की जगह ना एक वर्ड यूज़ करते हैं, नॉविस ट्रेडर या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर। ठीक है? एक इंटरमीडिएट ट्रेडर कैसे काम करता है। तो देखो, आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर हम लोग करते हैं। तो आज क्या हुआ, मैं एक छोटे अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, जो एक दूसरा अकाउंट रखता हूँ मैं, जिसमें मैं वीडियो बना रहा था एक्चुअली। एक लाइव ट्रेडिंग की वीडियो बना रहा था छोटे अकाउंट पे। तो हुआ क्या उसपे, मैंने एक व्यू रखा था कि दैट द मार्केट्स वर फॉलिंग, और इस पॉइंट से कहीं से मार्केट एक बाउंस दिखाएँगे एंड दे विल क्रॉस दिस हाई, है ना? एंड दे विल क्लोज अबव दिस इन इंट्राडे ओनली। इंट्राडे में इतना सब कुछ होना था। तो ये प्लान बना हुआ था। ओके, ये हमारी होगी एंट्री पॉइंट और यहाँ कहीं का एसएल है, समझ लो। ओके, अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने एंट्री बनाई, पर मार्केट थोड़ा नीचे आया मेरे एसएल के पास और मुझे ना पोजीशंस नेगेटिव में दिखने लगी। और क्योंकि एक छोटा अकाउंट था, मैं थोड़ा-सा पैनिक कर गया उस समय। और जैसे ही ये वापस ऊपर आके यहाँ कहीं पर जब ये ब्रेक इवन में आया मेरा अकाउंट, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। देन अगेन मार्केट थोड़ा डिप किया, ऊपर क्रॉस किया, मैंने फिर से बाय किया। आई बायड अगेन, तो एक बाइंग पोज़ीशन बन गई, ये दूसरी बाइंग पोज़ीशन है। मैंने फिर से बाय किया और ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पर। यहाँ कहीं पर जब मुझे लगा कि हाँ, अब ब्रेक इवन से हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं एंड थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट है, मतलब बहुत बड़े प्रॉफ़िट्स नहीं हुए थे, थोड़ा फ्लैटिश है समझ लो। देन अगेन आई एग्ज़िट कि यार छोटे अकाउंट पे विल वेट। देन अगेन आई टूक थर्ड ट्रेड, एक ट्रेड और लिया। जब मैंने थर्ड ट्रेड लिया ना, तो मार्केट मेड अ डिप यहाँ कहीं पर, और मैं पैनिक में लॉस में एग्ज़िट कर गया। एंड अगेन मार्केट स्लोली मूव्ड अप और इस लेवल को क्रॉस करके जैसा मेरा प्लान था वहाँ चला गया। तो हुआ क्या पूरे डे में, जहाँ मेरी एंट्री पॉइंट थी वहाँ बनी, मार्केट ऊपर भी आए, थोड़ा सा डिप लगाया और देन अगेन क्रॉस कर गए। नाउ जब मैं, अब इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है कि छोटा अकाउंट है या बड़ा अकाउंट है, बट स्टिल साइकोलॉजी थोड़ी-सी बिगड़ी। और ये चीज़ आप लोग को बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें कभी-कभार होती है, पर इन चीज़ों से आपको उभरना है। यू डू नॉट हैव टू डू दीज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज़ मिस्टेक्स जो मैंने आज किया है। तो अब छोटा अकाउंट हो या बड़ा अकाउंट हो, इस टाइप की आपकी गलती होनी नहीं चाहिए। तो अब एक प्रो ट्रेडर, अगर मैं एक अपने बड़े अकाउंट में होता, मैं पहले से प्लान करता, रिस्क मैनेजमेंट रखता, तो मैंने क्या करना था? सिंपल, यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई है एंड आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस। क्यों? क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पर है और मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। तो एक रूल आपको सबसे पहला क्लियर हो गया, आइदर एसएल और टारगेट, करेक्ट? नाउ अगर आपको ये लगता है कि यार ये जो टारगेट है बहुत बड़ा है, कि भाई इंट्राडे में इतना ऊपर नहीं जाएगा, तो एटलीस्ट आप इसका 50% तो ग्रैब करोगे। एटलीस्ट
50% प्रॉफ़िट्स तो ग्रैब करोगे। अब इस केस में क्या हुआ इंटरमीडिएट ट्रेडर के केस में फर्स्ट ट्रेड ब्रोकरेज दिया, सेकंड ट्रेड ब्रोकरेज दिया, थर्ड ट्रेड लॉस दिया और ब्रोकरेज दिया। तो आपने अपना पूरे अकाउंट में लॉस और ब्रोकरेज में ही तो निकाल दिया। समझ रहे हो? प्लस फ्रस्ट्रेशन होगा अलग कि आपने सारा कुछ यू प्रिडिक्टेड एवरीथिंग करेक्टली, एवरी लेवल द प्रिडिक्शन वाज़ करेक्ट, द एसएल वाज़ परफेक्ट, द एंट्री वाज़ परफेक्ट। उसके बाद भी ब्रोकरेज में और ये सब चीज़ों में आपने पैसे देके यू लॉस्ट योर मनी। तो इस टाइप के ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं। यू डोंट हैव टू टेक ट्रेड्स लाइक दिस। आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए टारगेट्स पे, एसएल पे। आपने एक एसएल लगाया है, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, ये टारगेट मेरे को मिलने वाला है। तो यू हैव टू होल्ड इट, एटलीस्ट 50% होल्ड करो, एसएल ट्रेल कर लो, यू नो तो एटलीस्ट 50% तो आपको होल्ड करना ही चाहिए इसमें। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है दैट इज़ अ प्रो ट्रेडर की तरह कि बाय करें, एक एसएल लगाएँ और टारगेट तक वेट करें। इस चीज़ के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपकी ट्रेडिंग के लिए जो आपको हेल्प करेंगी, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या लगेगी? सबसे सबसे फर्स्ट थिंग आपको लगेगी अ प्लान। क्या लगेगा? अ प्लान। अब प्लान क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। लोग बोल तो देते हैं कि भई प्लान बनाओ, प्लान करो। प्लान क्या होता है ट्रेडिंग में आपको ये समझाता हूँ मैं। प्लान इज़ समथिंग कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आपने सोचा निफ्टी में ट्रेड लेना है। क्यों ट्रेड लेना है सबसे फर्स्ट थिंग क्यों ट्रेड जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये एक बाइंग लेवल को अप्रोच कर रहा था मार्केट, एक डिमांड ज़ोन को अप्रोच कर रहा था। तो ये हो गया मेरा पहला रीज़न मेरे को निफ्टी में ट्रेड इसलिए लेना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग एसएल कहाँ पर होगा क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एसएल आप चार्ट्स पे लगाते हो, ऑप्शंस पे नहीं। ऑप्शंस के चार्ट पे नहीं लगाओगे, आप स्पॉट पे एसएल लगाते हो हमेशा। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो एंड यू आर पुटिंग योर एसएल ऑन ऑप्शन चार्ट्स इंस्टेड ऑफ स्पॉट चार्ट्स तो आप कुछ गलती कर रहे हो। ऑलवेज़ पुट एसएल ऑन द स्पॉट चार्ट क्योंकि स्पॉट से आपको पता चलेगा कि क्या एरियाज़ हैं जहाँ पर पैनिक क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ये हो गया। हम लोगों को पता चल गया कि हमें निफ्टी में ट्रेड क्यों लेना है। नाउ आपने एसएल पुट किया है, एक टारगेट बनाया है। सबसे पहली चीज़ आपको ये रखनी है भई टारगेट है, टारगेट से पहले मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। एटलीस्ट 50% होल्ड करके एसएल ट्रेड कर लूँगा कि अगर वापस आया भी तो मैं लॉस में नहीं निकलूँगा और मैं होल्ड करने का ट्राई करूँगा फॉर द फुल टारगेट। तो ये हो गया प्लान की बात। व्हाट्स द सेकंड थिंग यू नीड? मैं आपको साइड पे यहाँ पर ना लिख के दे देता हूँ, याद रहेगा ताकि फर्स्ट थिंग इज़ प्लान। सेकंड थिंग क्या लगेगी? सेकंड थिंग व्हाट्स योर व्यू? व्हाट्स योर व्यू? आपका व्यू क्या है? आपने ये व्यू क्यों बनाया है? यहाँ पर ये डिमांड ज़ोन पे आएगा, एंट्री करूँगा मैं बाय साइड की। आपने सेल साइड की एंट्री क्यों नहीं ली? यहाँ से यहाँ तक जब ये आ रहा था, सेल की एंट्री क्यों नहीं ली? बाय की एंट्री क्यों ली? क्या रीज़न्स हैं? वो व्यू आपको रखना है कि आपको लगा कि ये जो मूव होगा, डाउन साइड का मूव, ये स्लो होगा तो प्रीमियम डीके होगा और आपको प्रीमियम में पैसे नहीं मिलेंगे। दैट कुड बी अ रीज़न। तो आपको एक व्यू बनाना है, एक प्लान बनाना है आपको। आपको अपना व्यू रखना है कि क्या व्यू हो सकता है आपका। थर्ड थिंग, व्हाट इज़ द थर्ड थिंग? साइकोलॉजी। व्हाट इज़ द थर्ड थिंग? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है आपके प्लान को फ़ॉलो करना। यू हैव टू फ़ॉलो योर प्लान। प्लान को फ़ॉलो करना। यहाँ पर अगर आपने बाय किया है और एक एसएल लगाया है, तो एसएल लो ना यार। अगर एसएल आ गया है, देन इट्स फाइन। अगर एक री-एंट्री मिलती है हम लोग को यहाँ पर, तो हम री-एंट्री करेंगे ना। पर आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हाँ, एसएल पड़ा है, तो एसएल लेना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि यार एटलीस्ट 50% तो होल्ड करूँगा, 100% के लिए फिर देखेंगे। तो ये साइकोलॉजी आपको ये साइकोलॉजी बिल्ड करनी है एसएल और टारगेट। क्या साइकोलॉजी बिल्ड करनी है? एसएल और टारगेट। मालूम है ये टफ होता है और छोटे अकाउंट में और टफ होता है। क्यों? क्योंकि मान लो आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो और आपको 1500 का लॉस दिख रहा है। तो 1500 का लॉस दिख रहा है मतलब समझ रहे हो 15% का लॉस है सीधे-सीधे अकाउंट पे। तो ये लॉस समझता हूँ मैं कि ये लॉस दिख रहा है। तो आप क्वांटिटी कम करो ना। अगर आपको 1500 का लॉस बड़ा है, क्वांटिटी कम कर लो। आप एक बात समझो, आप ये सोच रहे हो कि आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे और आपको 100 पॉइंट मिल गए तो ₹10,000 बन गए। आप ये सोच रहे हो कि भई ₹10,000 बन गए, सिंपल। तो आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि 100 पॉइंट मिल गए, तो हमको मिल गए ₹10,000।
आप यार 25 क्वांटिटी में ट्रेड करो ना, 25 क्वांटिटी में ट्रेड करो, 400 पॉइंट कैप्चर करो ना, 200 पॉइंट कैप्चर करो ना, ऐसे डेज़ कैप्चर करो ना जिसमें आपको पता है कि हाँ, इस टाइप के मूव्स मिल सकते हैं। क्यों स्कैल्पिंग और इस टाइप की चीज़ों में जाते हो जहाँ पर मालूम है कि लॉस होना है? तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट्स बड़े रखो। टारगेट्स बड़े रखो इसका मतलब ये नहीं कि 200 पॉइंट मिलेगा तो ही एग्ज़िट करूँगा। एक रियलिस्टिक टारगेट कि हाँ, मेरे को दिख रहा है एक्चुअली में 200 पॉइंट जा सकता है मार्केट। दिस इज़ अ डिमांड ज़ोन, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। तब आपको इस टाइप के ट्रेड लेने हैं। जब आप ये देख रहे हो कि हाँ यार, ₹1500 लूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ टू मच। ओके? तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी पॉइंट। थर्ड, व्हाट विल द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड। अब यहाँ पर जो आप निकल गए एसएल से पहले, इसका सबसे बड़ा क्या कारण क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जब यहाँ पर नीचे आया, आपने बाय किया, आपका ये एसएल था, ये एसएल तक पहुँचा भी नहीं, आप एग्ज़िट कर गए, क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सही नहीं था। आपने यहाँ पर देखा भैया 2000 का लॉस दिख रहा और आपने सोचा कि एसएल अगर हिट हो गया, तो 2500 का लॉस हो जाएगा टोटल। पर आप ये नहीं देख रहे कि रिवॉर्ड इसके अगेंस्ट आपने 10 के रखा हुआ है। और आप इस 2000 को लेके निकल गए यहाँ से, 2000 को लेके एग्ज़िट कर गए। आपने ये ₹500 छोड़ दिए। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 2000 का लॉस ले ही चुके हो, तो ₹500 में और क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो एक बात समझ रहे हो कि आपको एसएल को इंटैक्ट रखना है। अगर आप एसएल इंटैक्ट रखे हो, रिस्क रिवॉर्ड इंटैक्ट रखे हो, अभी एक रिस्क रिवॉर्ड चाहिए होता है, अभी 1:2 चाहिए ही चाहिए। मतलब ₹1 लगा है तो ₹2 मिलना चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है। उससे क्या होता है, आपने मान लो 10 ट्रेड लेने हैं। आपने 10 ट्रेड लेने हैं। आप बहुत बुरे ट्रेडर हो, 6 में आप लॉस करते हो और सिर्फ़ 4 में प्रॉफ़िट करते हो। तो 6 में लॉस कितना हो गया ₹1 के हिसाब से? ₹6 का लॉस हो गया और 4 टू से कितना होता है? ₹8 का प्रॉफ़िट हो गया। तब भी आप नेट में ₹2 प्रॉफ़िट में तो हो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छा रखोगे, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं और ₹2 का वेट कर रहे हैं। भाई मैंने कई ट्रेडर्स देखे अभी रिसेंटली जो 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार ₹2 मिल जाए या ₹3 मिल जाए तो 2-3 हज़ार बन जाए। आप इस टाइप का गैम्बलिंग क्यों कर रहे हो जो आपको मालूम है कि अगर ये 2-3 रुपए नीचे चला गया तो बहुत बड़े लॉस हो जाएँगे। आपके छोटे अकाउंट में ये सब लॉसेस दे रिफ्लेक्ट दिस लॉसेस आपको साइकोलॉजी को ये बहुत टाइम के लिए इफ़ेक्ट कर जाएँगे। अगर आप इस टाइप के बड़े लॉसेस इलॉजिकल लॉसेस लोगे, तो आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इलॉजिकल लॉसेस ले रहे हो आप। तो वो चीज़ को आपको देखना है। और क्या देखना है इसमें? प्लान हो गया, साइकोलॉजी हो गया, व्यू हो गया आपका, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, होल्डिंग द ट्रेड्स होल्डिंग द ट्रेड्स आपके और ये इंटरमीडिएट ये नोवाइस ट्रेडर जो था, आपके और इसमें डिफरेंस क्या था? क्या एक ही डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये समझो, आपका प्लान सेम है। भई जो ट्रेड आप लिए, वो ट्रेड प्रो ने लिया, यू सेम ट्रेड लिया। भई ये सेम था, यहाँ एसएल रखा था, ये टारगेट था, मतलब इसने भी वही ट्रेड लिया, आपने भी वही ट्रेड लिया। तो व्हाई डिड यू लूज़ द मनी एंड व्हाई डिड ही विन द मनी? व्हाट वाज़ द वन रीज़न? द वन रीज़न वाज़ होल्डिंग, होल्डिंग द ट्रेड्स। तो एक चीज़ आपने हर किसी से सुनी होगी और ये चीज़ बहुत क्लीशे लगती है लेकिन बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। होल्ड योर विनर्स, होल्ड योर विनर्स। अपने विनर्स को होल्ड करो एंड कट योर लूजर्स। अपने लूजर्स को कट करो। समझ रहे हो? मतलब एसएल लेके निकलो, बैठे मत रहो कि एसएल के भी नीचे चला गया तो भी आप बैठे हो ऑप्टिमिज्म में कि वापस ऊपर आ जाएगा मार्केट एंड होल्ड योर विनर्स। ये मत सोचो, आप लोग क्या सोचते हो कि यार लॉस हो गया है, मार्केट वापस आ जाए ऊपर तो थोड़ा कम लॉस हो जाएगा और जब प्रॉफिट होते हैं तो आप बोलते हो यार ये प्रॉफिट चले मत जाए तो आप जल्दी बुक कर ले रहे हो। तो दोज़ आर द मिस्टेक्स दैट यू रियली, रियली हैव टू अवॉइड और आपको ये सब चीज़ों पे वर्क करना है। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर लोगे ना, अगर आपका जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया, अगर आपका जो मेथड है या जो ट्रेड स्टाइल है, अगर वो 60% भी लॉस वाला है ना, अगर आप 60% टाइम्स लूज़ करते हो मनी एंड ओनली 40% टाइम विन करते हो,
और अगर आप लेकिन आप रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बड़ा कर लेते हो, जैसे आप बोल मान लो 1:3, मान लो आपकी स्ट्रैटेजी जो है 10 ट्रेड्स में 6 ट्रेड्स में लॉस देती है और 4 ट्रेड्स में विन करते हो आप। तो 6 ट्रेड्स में लॉस कितना हुआ? ₹6 का लॉस हुआ और 4 ट्रेड में विन कितने का हुआ? ₹12 का विन हुआ ना यार। तो ओवरऑल आप कितना विन कर रहे हो? ₹6, आप तब भी विन में रह रहे हो। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे काम करोगे, क्योंकि आपका सेटअप गलत नहीं है, आपने ये अभी भी देखा सेटअप आपका गलत नहीं है। आपने गलती क्या की है? आपने गलती ये की है कि आपने होल्ड नहीं किया अपने विनर्स को। आपका सेटअप गलत नहीं, क्योंकि दोनों ने, आपने, प्रो ने, दोनों ने सेम सेटअप यूज़ किया है। बट द मिस्टेक क्या था? सिर्फ़ एक ही मिस्टेक था, दैट इज़ यू डिडन्ट होल्ड द विनर्स एंड ही हेल्ड द विनर्स। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा पता है? अब आपने ना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक इतने अच्छे ट्रेंडिंग मूव को मिस किया है, तो आप क्या करोगे? आप बताओ क्या करोगे? नाउ यू बिकम ऑप्टिमिज्म और आप बोलोगे कि यार अब तो मैं अच्छे से एसएल दूँगा, जितना बड़ा एसएल लगता है, और मैं ना अब फुल टारगेट वेट करूँगा। तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आपने एक डिमांड ज़ोन बनाया था, वो डिमांड ज़ोन को आपने मिस कर दिया। पूरा रैली कंप्लीट यहाँ चला गया। अब आप बोल रहे हो यहाँ से फिर से मैं रैली होल्ड करूँगा उतने ही टारगेट के लिए। तो दैट इज़ अ बिग, बिग, बिग नो। अगर आप ये चीज़ सही से प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि बुल मार्केट में इट्स पॉसिबल कि हाँ, ये मार्केट ऐसे सीधे चले जाए। बट इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर एक साइडवेज़ ज़ोन बन जाए थोड़ा। आपका प्रीमियम डीके हो जाए, मार्केट गिरे नहीं लेकिन साइडवेज़ हो जाए। तो अगर आप श्योर हो, अगर आप एक अच्छे लेवल्स पे बाय करोगे, अच्छे लेवल, क्योंकि आपको श्योरिटी तो कहीं किसी भी चीज़ की नहीं है ना। यहीं से मार्केट गिर जाता तो डिमांड ज़ोन से गिर जाता, फिर क्या करते? तो डिमांड ज़ोन में अगर आपने बाय किया है और आपने एक एसएल दिया है, तो आपको ये तो पता है एटलीस्ट कि हाँ, एक डिमांड ज़ोन है, पुश मिलेगा। और अगर डिमांड ज़ोन से गिर रहा है, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि डिमांड ज़ोन वीक हो गया है, तो सिंपल आप एक सेल का ट्रेड लोगे। आप नेक्स्ट डिमांड ज़ोन का वेट करोगे, जहाँ पर आपको फिर से बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। सेम चीज़ अभी चल रही है मार्केट में, आपको दिखाता हूँ। अभी करंट मार्केट्स में क्या हो रहा है दिखाता हूँ, देखिए। भाई करंट मार्केट्स में आप ये देखो, निफ्टी बैंक है और निफ्टी देखो, सब कुछ फ़ॉल कर रहा है, सब कुछ फ़ॉल कर रहा है। अब यहाँ पर देखो डिमांड ज़ोन कहाँ पर है निफ्टी का? मेरे को निफ्टी का डिमांड ज़ोन नेक्स्ट क्या दिखता है? मेरे को ये दिखता है 50, 50 ईएमए, ये 50 ईएमए की लाइन है। ये नेक्स्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट डिमांड है यहाँ पर। तो अगर निफ्टी वापस से यहाँ आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पुश मिलेगा। आप ये कैंडल देख रहे हो? कैंडल का साइज़ देख रहे हो यार? द होल कैंडल का साइज़ देखो कितना बड़ा साइज़ है। हम लोग सिर्फ बॉडी टू बॉडी लेंगे, नो विक, बॉडी टू बॉडी। दैट इज़ 334 पॉइंट्स, मतलब समझ, ये एक अच्छा डिमांड ज़ोन है बहुत। और यहाँ पर एक 50 ईएमए का सपोर्ट भी है। तो यहाँ अगर हम लोग को निफ्टी मिलता है, तो क्या हम लोग वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूँढेंगे? हाँ, इट्स पॉसिबल कि मार्केट गिर जाए, इट्स पॉसिबल। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिर रहे हैं, तो डिमांड ज़ोन से एक बाउंस करके वापस से मार्केट ऐसे गिर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। बट हम डिमांड ज़ोन का तो यूटिलाइज़ेशन लेंगे पूरा-पूरा। हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनाएँगे, हम अपने ट्रेड्स को होल्ड तो करेंगे, हम यहाँ बीच-बीच में फ्लक्चुएशंस में एग्ज़िट तो नहीं करेंगे। So that was the point that I was making with this option buying psychology class. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी और ये बनाना ज़रूरी था। एंड आई होप ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट समझ में आई हो कि मैं क्यों आपको ये सब चीज़ें बता रहा था। कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्लान बनाना है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। द स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक, द स्टेप्स यू शुड रिमेंबर बिफोर टेकिंग एन ऑप्शन बाइंग पोजीशन। सबसे फर्स्ट यू हैव टू हैव अ प्लान। सबसे फर्स्ट यू हैव टू हैव अ प्लान। सेकंड, you have to make a view of the said plan. Third, psychology, that is risk reward management, money management, and holding the trades, that comes into psychology. Then risk to reward, a good risk to reward, ये नहीं कि आप 1:1 ले रहे हो और बाकी में फिर बड़े लॉसेस ले रहे हो। a good risk to reward, ओके। साइकोलॉजी हो गया, व्यू हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया और प्लान हो गया। अगर आप ये चारों चीज़ें फॉलो कर लेते हो, क्योंकि आपका सेटअप तो चलेगा, क्योंकि सेटअप हर कोई जानता है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, देन श्योरली यू विल सक्सीड। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है नीचे। अगर आपको जॉइन करना है तो डायरेक्टली जॉइन करना।
वंस देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, हम लोग वहाँ थोड़ा डिस्कशन शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है वहाँ पर, तो आई डोंट पोस्ट मच, बट जैसे ही सब्सक्राइबर्स आएंगे विल स्टार्ट द डिस्कशंस. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल. और जो भी ट्रेड करता है आप उनको शेयर करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस.